हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेस। ओके, तो हमने इसके पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने एसिड्स के बारे में स्टडी किया। तो एसिड का जो हमने स्टडी किया उसमें हमने व्हाट इज़ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, और उसके बाद में हमने स्टडी किया प्रिपरेशन ऑफ एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो वैसे ही हम यहाँ पे बेस को स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो व्हाट इज़ बेस? तो जैसे हमने एसिड में कहा था वैसे ही हमारा बेस का एक रिएक्शन है, सॉरी बेस का एक डेफिनेशन है। तो बेस का डेफिनेशन क्या है, किसको हमें बेस बोलना है? तो हमें बेस बोलना है मेटेलिक ऑक्साइड, राइट, और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, तो बेस किसको बेस बोलना है ये मैंने कहा। तो एक्चुअली बेस कौन है? तो मेटेलिक ऑक्साइड इज अ बेस, otherwise metallic hydroxide is a base, right? And ammonium hydroxide, it is nothing but the single component, okay, single compound ammonium hydroxide, which is NH4OH. All right, then metallic hydroxide and metallic oxide. तो metallic oxide में, right, sodium is the metal, metallic oxide, then potassium is the metal, okay, then magnesium, then zinc, calcium, like this. तो हमें किसी भी एक मेटल को सिलेक्ट करना है और उस मेटल के ऑक्साइड को लिखना है, विच इज़ नथिंग बट द बेस, राइट। तो मैंने 4-5 मेटल सिलेक्ट किए, उन मेटल्स के ऑक्साइड लिखे हैं मैंने यहाँ पर, लाइक कॉपर ऑक्साइड। ऑल राइट, जैसे मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वैसे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड भी होंगे, राइट। यानी सोडियम ऑक्साइड है वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड है वैसे ही होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है वैसे ही होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। जिंक ऑक्साइड है वैसे ही होगा जिंक हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है वैसे ही होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। कॉपर ऑक्साइड है लाइक कॉपर हाइड्रोक्साइड, ओके। तो सिंपल व्हाट इज बेस? तो बेस में हम आयन की बात नहीं कर रहे हैं अभी तक, हम सिंपल बोल रहे हैं कि कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल, और उस मेटल को ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड का मतलब है जिसमें O-2 ये आयन होगा, उसको हम बोल रहे हैं मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का मतलब है जिसमें OH- ये आयन होगा, दैट इज मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ऑल आर कॉल्ड एज द बेस। ऑक्साइड का मतलब है O2- आयन होना चाहिए और हाइड्रोक्साइड का मतलब है OH- होना चाहिए, एंड द नेक्स्ट वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर एक्चुअल में ये जो बेस हमने यहाँ पर लिखे हैं, इन बेस को, राइट, तो बेस को हमने बहुत अलग अलग टाइप में सेपरेट लिख के जस्टिफाई किया। तो बेस को हम एक सब टाइप में लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्कली, ओके। तो व्हाट इज अल्कली? तो हमें उसको इसके बारे में देखना है, व्हाट इज अल्कली। तो अल्कली इन सिंपल लैंग्वेज, अल्कली इज नथिंग बट द बेस which is soluble in water. तो alkali is the nothing but the condition of base. Alkali is the base which is soluble in water. तो ऐसे कौन से बेस हैं जो soluble है वाटर में? तो उसमें फर्स्ट है NaOH,
that is sodium hydroxide, and which is called as caustic soda. Second है KOH, which is called as caustic potash. All right, then next है calcium hydroxide, right, that is called as slackline. And next है ammonium hydroxide. तो अल्कली इज द बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर. तो मैंने 4 बेस यहाँ पर लिखे हैं, उसमें से द फर्स्ट एंड सेकेंड, जो फर्स्ट 2 हैं, दैट आर कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग अल्कली, एंड द थर्ड एंड फोर्थ, these are called as weak alkali. ओके, तो बस हम इन 4 अल्कलीज को ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके, तो हम इन 4 अल्कलीज को ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर मैं कहूँगा यही 4 मोस्टली जो सोल्यूबल इन वाटर है उनका हम यूज़ करते हैं. तो देखो, कॉस्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटैश, दे आर कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग अल्कली. तो जैसे हमने एसिड में कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड, वैसे ही यहाँ पर कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है. इसका मतलब क्या है? दे आर गिवन सोल्यूबल इन वाटर का मतलब फिर से वही हुआ कि NaOH और KOH जब भी पानी में या फिर वाटर में डिजॉल्व होंगे तो वो मैक्सिमम OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग अल्कली. और ये दोनों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जैसे ही पानी में डिज़ोल्व होंगे या फिर वाटर में सोल्यूबल है तो डिज़ोल्व होंगे, तो ये मिनिमम या फिर मैं कहूँगा लेस हाइड्रोक्सिल OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे. तो OH माइनस आयन मैक्सिमम होंगे तो फिर वो स्ट्रॉन्ग अल्कली है. तो 2 ही स्ट्रॉन्ग अल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. और वीक अल्कली है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो देखो, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बेस को स्टडी करते वक्त आपको बेस और अल्कली को अलग अलग से देखना है. क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा सेंटेंस है, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली. ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो 2 स्ट्रॉन्ग अल्कली है और 2 वीक अल्कली हैं, ये चारों एक्चुअल में क्या है? ये चारों एक्चुअल में बेस हैं, राइट. इसका मतलब है जो भी अल्कली हमारे पास अवेलेबल है दे आर बेसिस. लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ये जो हमने बेस लिखे हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, तो ये सब के सब अल्कली नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ऑलराइट, देन कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है? इट इज़ नॉट अल्कली. तो ये बेस है लेकिन अल्कली नहीं है, क्योंकि ये क्या है? इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर. जिंक हाइड्रोक्साइड, इट इज़ अ बेस बट इट इज़ नॉट द अल्कली, राइट. कॉपर हाइड्रोक्साइड, इट इज़ द बेस बट इट इज़ नॉट द अल्कली. तो अल्कली कौन है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द अल्कली. Again, potassium hydroxide is the alkali. Then calcium hydroxide is alkali. तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे आर द स्ट्रॉन्ग अल्कली. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दीज आर द वीक अल्कली. तो एक्चुअल में
सभी अल्कलीज यानी कि ऑल अल्कलीज आर बेसेस, ये सब अल्कली बेस है, लेकिन ये सब बेस अल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में किसको अल्कली बोलना है? विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो सोल्यूबल होंगे वही अल्कली होंगे, जो इनसोल्यूबल है वाटर में वो अल्कली हो ही नहीं सकते। तो फिर इसी को हमें पहले क्लेरिफाई करना है। क्यों क्लेरिफाई करना है? क्योंकि इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि हमारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगे उसमें हमें अल्कली और बेस को अलग अलग देखकर वहाँ पे स्टडी करना होगा। देखो, जब हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कली तो इसी का एक और मीनिंग होता है। तो स्ट्रॉन्ग अल्कली है NaOH KOH। अगर मैं कहूँगा व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्ग बेस इज देन, तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस में भी हम वही लिखेंगे NaOH एंड KOH, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज ऑल अल्कलीज आर बेस। जैसे हमने कहा वीक बेस, तो वीक बेस कौन है? अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द वीक बेसिस। ओके, तो पहले हमें इन सब को अंडरस्टैंड करना है, फिर क्लासिफिकेशन का एक सिंपल कंसेप्ट बाकी रहता है, एंड दैट इज नथिंग बट द ऑन द एसिडिटी। जैसे हमने एसिड के 3 टाइप स्टडी किए थे, वैसे ही हमें बेस के 3 टाइप स्टडी करने हैं। द फर्स्ट वन इज मोनो एसिडिक बेस, सेकेंड है डाई एसिडिक बेस, एंड थर्ड है ट्राई एसिडिक बेस। व्हाट इज मोनो एसिडिक बेस? मोनो एसिडिक का मतलब है जिन बेस में सिंगल, राइट, सिंगल, मोनो का मतलब है ओनली वन OH आयन इज प्रेजेंट। डाई एसिडिक का मतलब है कि 2 OH आयन उनमें प्रेजेंट होंगे, और ट्राई एसिडिक का मतलब है 3 OH आयन प्रेजेंट होंगे। तो 1 OH आयन इसका मतलब कौन से होंगे फिर? तो वो है NaOH, KOH, NH4OH लाइक दिस। डाई बेसिक का मतलब कौन से? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बहुत सारे आएंगे। एंड ट्राई एसिडिक का मतलब है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, देन फेरिक हाइड्रोक्साइड। ओके, फेरस नहीं कहा मैंने, क्योंकि फेरिक का मतलब है जिसकी वैलेंसी 3 है, FeOH3। तो ये 3 टाइप हैं, राइट। तो किसके? बेस के 3 टाइप हैं, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस। तो इनका हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग अल्कली, वीक अल्कली। इन्हीं का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो अल्कली अलग से समझना है, विच आर सोल्यूबल इन वाटर, और बेसिस को अलग से अंडरस्टैंड करना है, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड, ऑल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज नथिंग बट द प्रिपरेशन ऑफ बेस। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ बेस में, ओके, द प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में फर्स्ट है दैट इज फ्रॉम मेटल्स। तो हमें मेटल्स का यूज़ करके क्या करना है? बेस को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे सबसे मेन इशू ये है कि हम मेटल यूज़ करेंगे, और मेटल का यूज़ करके हमें बेस प्रिपेयर करना है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ बेस। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ बेस में अल्कली भी अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे, ये सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो प्रिपरेशन ऑफ बेस में क्या कहा मैंने? अल्कली अपने आप वहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। तो फर्स्ट है फ्रॉम मेटल्स,
तो फिर सिंपल है, दैट इज सोडियम, दैट देन नेक्स्ट इज द मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, Mg2, 2 Mg, okay, then 2, that is 4, like this। तो हमने यहाँ पे बैलेंस किया। तो देखो मेटल्स में, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हम रिएक्शन लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो लेकिन कौन से मेटल्स, तो देखो रिएक्टिविटी यानी कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो है, उस सीरीज में जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उनको हमें लेना है। क्यों? अगर मैंने यहाँ पर कहा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इसके साथ साथ मैं कोई भी मेटल नहीं ले सकता। जैसे कि एक सिंपल यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, जैसे मैंने कहा कि Fe, राइट, प्लस ऑक्सीजन, तो फिर एक्चुअल में आयन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, लेकिन वो विथ कंडीशन होगा। मतलब ऐसे नहीं है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आयन उसके साथ इजीली रिएक्ट होते रहेगा, या फिर चलो कॉपर है और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगा इजीली। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, विथ कंडीशंस आपके रिएक्शन होंगे जो आपको अवॉइड करने हैं। तो इसके लिए सबसे इजी क्या है कि मेटल से यूज़ करके हमें बेस बनाना है। तो यहाँ पर कौन से बेस है, दीज आर द मेटेलिक ऑक्साइड्स विच इज़ नथिंग बट द बेस। तो हमने रिएक्टिव मेटल यहाँ पर यूज़ किए, जो रिएक्शन समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको लिखो, अपना काम इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, राइट, मेटल्स फ्रॉम मेटल्स प्लस वाटर। अब इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेटल और वाटर का दोनों का रिएक्शन करना है। अब देखो सिमिलर केस बनेगा यहाँ पर कि आप कौन सा मेटल लेने वाले हैं। तो मैंने सबसे रिएक्टिव मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो पहले 3 मेटल है उनको मैंने लिया है, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इनका रिएक्शन होगा वाटर के साथ। क्यों? बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लेकिन फिर से कंडीशन वही होगा कि मैं कॉपर और आयन नहीं ले सकता। ऐसे होते तो फिर हम घर में ही पानी लेते, उसमें कॉपर डालते और हाइड्रोक्साइड तैयार होता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इनको किस में ऐड करना है, वाटर में। देखो ये क्यों, क्योंकि अगर आप लेबोरेटरी में जाओगे तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि उनको केरोसिन में हम स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट हो जाते हैं और उसके साथ रिएक्ट होके वो बेस बना लेते हैं, तो इसलिए उनको केरोसिन में हम जनरली स्टोर करते हैं। तो सोडियम प्लस वाटर, सो वी गेट NaOH प्लस हाइड्रोजन, राइट। तो इसको बैलेंस करना होगा, अगेन KOH प्लस हाइड्रोजन, देन अगेन बैलेंस इट, कैल्शियम, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ओके, ट्वाइस H2O। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जैसे मैंने ऊपर कहा था कि रिएक्टिव मेटल का ही रिएक्शन है, वैसे भी मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये रिएक्टिव मेटल्स हमने यूज़ किए। तो यहाँ पर भी वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा तो आपको रिएक्टिव मेटल का ही यूज़ करना है, कोई भी मेटल मत उठाओ, क्योंकि ऐसा रिएक्शन होगा ही नहीं फिर। तो दोनों में रिएक्टिव मेटल्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ एक जगह पे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एक जगह पे हम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड मिल रहे हैं, यहाँ पर ये क्या मिल रहा है, इट इज़ अ बेस, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये तीनों जो मिल रहे हैं दे आर एक्चुअली अल्कली अल्सो। तो वो अल्कली हैं जो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, ओके। तो उसके बाद में हमें यही अल्कली फिर से मिल सकते हैं, कैसे? तो ये जो रिएक्शन है दोनों, इनका कॉम्बिनेशन करते हैं हम। जैसे कि ये ऑक्साइड जो हमें मिल रहे हैं वो उसमें से एक ऑक्साइड हमने लिया, ओके, सॉरी 2 नहीं आएगा, ये सोडियम ऑक्साइड, और उसकी रिएक्शन यहाँ पर वाटर के साथ करना है। तो देखो हमने क्या किया, सोडियम का वाटर के साथ नहीं रिएक्शन किया, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर,
तो हम इस रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, तो इसमें हमें मिलेगा NaOH, दैट इज ट्वाइस NaOH। अगर हम इसी तरह से सोडियम का यूज कर रहे थे विथ वाटर, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर किया, पोटेशियम है तो पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर वी गेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम है तो सिमिलर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, सो वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइक दिस। तो वही रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स हमने यूज किए और हमें क्या मिल गया, फिर से हमें वही अल्कलीज मिल रहे हैं, राइट, वही अल्कलीज हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो अमोनिया प्लस वाटर। तो अमोनिया गैस को अगर हम वाटर से पास करेंगे तो हमें अल्कली मिलेगा NH4OH, एंड विच इज द वीक अल्कली। ओके, तो फिर हमने प्रिपरेशन रिएक्शंस के एक फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया है। देखो इसमें फर्स्ट पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने बेस बनाए, लेकिन मोस्टली वो बेस क्या है, अल्कली है। कैसे मिले हमें, हमने रिएक्टिव मेटल्स को लिया, राइट, रिएक्टिव मेटल्स को लिया, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन किए, या फिर रिएक्टिव मेटल के ही ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ किए, और एक लास्ट एक्सेप्शन था कि हमने अमोनिया और वाटर का रिएक्शन किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए ये एक सिंगल रिएक्शन है, प्रिपरेशन का कोई दूसरा नहीं है। लेकिन प्रिपरेशन के कुछ अलग रिएक्शंस भी हैं। क्यों, क्योंकि मैंने ये अल्कली के पहले बता दिए। अब हमारे लिए नेक्स्ट है कि इनसोल्यूबल बेस को भी हमें देखना है। क्या कहा मैंने, इनसोल्यूबल बेस, इसका मतलब होता है कि बेस ओनली। इनसोल्यूबल बेस है यानी कि वो अल्कली नहीं है। तो कैसे, तो 4 तो टाइप देख लेते हैं हमने। तो नेक्स्ट है आपको क्या करना है कि आपको बेस प्रिपेयर करने हैं यूजिंग बेस। जैसे कि आपके पास है लाइक आयन क्लोराइड, दैट इज फेरस क्लोराइड, राइट, तो कॉपर सल्फेट, ओके, ये आपके पास अवेलेबल है। तो आपके पास ये सॉल्ट आपने लिए, तो क्यों लिए मैंने, क्योंकि मुझे एक्चुअली प्रिपेयर करना है आयन का हाइड्रोक्साइड FeOH2। कॉपर का सॉल्ट लिया मैंने क्योंकि मुझे प्रिपेयर करना है कॉपर हाइड्रोक्साइड। दोनों के दोनों क्या है, इनसोल्यूबल बेस हैं, तो ये प्रेसिपिटेट होके मिलेंगे। तो इन सॉल्ट से हमें क्या बनाने हैं, एक्चुअली हमें बेस प्रिपेयर करना है, लेकिन वो अल्कली नहीं है, इसलिए वो इनसोल्यूबल इन वाटर है, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। लेकिन इनसे उनको बनाना है तो हमें क्या करना है, तो हमें एक्चुअल में अल्कली यूज करने हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइक NaOH एंड KOH। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्लस कोई भी एक अल्कली ले लो आप, जो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग अल्कली लिए मैंने। तो यहाँ पर Fe और OH, ओके, दिस इज 2, वी गेट ट्वाइस NaCl, तो ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर है CuOH2, तो इसको 2, वी गेट K2SO4। तो एक तरह से हमें एक नया सॉल्ट मिल रहा है। सॉल्ट किसका मिल रहा है, सोडियम और पोटेशियम का। क्यों, क्योंकि हमने सोडियम और पोटेशियम की अल्कली यूज़ की है। तो इस रिएक्शन में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने इनसोल्यूबल बेस को प्रिपेयर किया यूजिंग अल्कलीज। अल्कली का मतलब ही बेस होता है, इतना समझ लो। लेकिन अल्कली को मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यही अल्कली आपके प्रैक्टिकल वर्क में भी आते हैं, या फिर 4th चैप्टर यानी कि इसके आगे वाले चैप्टर में भी आते हैं, राइट। तो क्योंकि वो प्रैक्टिकल वर्क में रिएजेंट की जगह पर हम यूज़ करते हैं, इट इज़ द बेस्ट रिएजेंट इन प्रैक्टिकल। ओके, तो फिर नेक्स्ट है मेटल सल्फाइड और ऑक्सीजन का भी रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि जिंक सल्फाइड, लीड सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। तो हमने इन्हीं सल्फाइड्स को क्यों लिया है, क्योंकि इन्हीं सल्फाइड्स को लिया है जिंक और लीड का, क्योंकि हमें इन्हीं के ऑक्साइड्स चाहिए, ओके, प्लस
सल्फाइड है तो क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑलराइट, तो हमें इसको बैलेंस करना होगा, दैट इज लाइक दिस। तो यहाँ पर हम किसी और सल्फाइड को भी ले सकते हैं, समथिंग लाइक कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, ओके, कॉपर ऑक्साइड प्लस ये SO2। तो देखो यहाँ पर जो प्रिपेयर हो रहे हैं ना, ये सब अल्कली नहीं है, क्योंकि अल्कली के पहले 4 रिएक्शन हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर सब हम इनसोल्यूबल बेस को ही प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है कि बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, बाय डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, तो इसके लिए आपको मेटेलिक सॉल्ट लेना होगा। तो मैं 1-2 सैंपल बताता हूँ, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को लिया आपने, इसको आपने हीट प्रोवाइड किया, फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस CO2। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, इट इज़ नथिंग बट द मेटेलिक ऑक्साइड, इट इज़ अ बेस। कॉपर कार्बोनेट लिया आपने, अगेन वी प्रोवाइड द हीट एनर्जी, कॉपर ऑक्साइड plus carbon dioxide. So again it is the decomposition we get metallic oxide. तो यहाँ पर हमें ये मेटेलिक ऑक्साइड मिल गए। अगर हम नाइट्रेट्स लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट, ऑलराइट, कैल्शियम नाइट्रेट को हम डिकम्पोज करेंगे, वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑलराइट, प्लस ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो अगर बैलेंस करना है तो लाइक बैलेंस हो गया। तो हम किसी भी सॉल्ट को यहाँ पर लेते हैं तो उसको डिकम्पोज करके, देखो हम जिंक सल्फाइड को, यहाँ पे ऊपर जो देखा हमने, जिंक सल्फाइड को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते थे, लेकिन हम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे, CO2 रिलीज होगा और मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि बेस मिलेगा। नाइट्रेट्स को डिकम्पोज करोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और हमें ऑक्साइड मिलेगा। तो इन तीनों केसेस में हमने एक्चुअली क्या प्रिपेयर किए, तो हमने इनसोल्यूबल बेस को प्रिपेयर किया है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा मैंने, इनसोल्यूबल बेस यानी कि मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स तीनों केसेस में, ओके। और उसके पहले जो बताया था मैंने, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने अल्कलीज को प्रिपेयर किया था। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो लास्ट पॉइंट है टॉपिक का। तो बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम क्या करेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ को हम पहले अल्कलीज के प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो मुझे शायद किसी ने मैसेज किया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस और अल्कली में क्या डिफरेंस है, तो एक्चुअल में उनको हम सेपरेट देखते हैं, ऑलराइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम फर्स्ट एक पार्ट करते हैं जो स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि हम एक तरह से अल्कली को देखकर सॉल्व करेंगे, राइट। तो फिर स्ट्रॉन्ग अल्कली या फिर मैं कहूँगा अल्कली, तो अल्कली के हिसाब से देखते हैं। तो फर्स्ट है कि स्ट्रॉन्ग अल्कली हमें यूज़ करना है, ऑलराइट। तो स्ट्रॉन्ग अल्कली हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन के लिए। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट केस, ओके। तो फर्स्ट केस है कि स्ट्रॉन्ग अल्कली कौन से हैं, इट इज़ लाइक NaOH एंड KOH। इनकी रिएक्शन किसके साथ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ होगी। तो क्या प्रिपेयर होगा, तो ये अल्कली है, यानी कि वो सोल्यूबल ऑफ क्या है, वाटर। अगर ये सोल्यूबल ऑफ वाटर हैं तो फिर ऑब्वियस है कि इजीली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उनके रिएक्शन हो जाएंगे। और क्या प्रिपेयर होगा, तो प्रिपेयर होगा सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट विथ वाटर, ऑलराइट। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट समझ लो, क्या समझना क्या है एक्चुअली, ये देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है
कि ये अल्कली जो है वो सोल्यूबल इन वाटर है, तो वो इजीली आयन प्रिपेयर करते हैं, तो रिएक्शन इजीली होगा, राइट। तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर देते हैं, राइट। तो फिर सिमिलर केस है कि हम अल्कली का दूसरा क्या रिएक्शन हो सकता है। तो अल्कली का दूसरा रिएक्शन है कि हम अल्कली यूज़ कर रहे हैं, राइट, समथिंग लाइक NaOH। अब देखो मैंने स्ट्रॉन्ग नहीं लिखा है, तो फिर हम वीक अल्कली को भी ले सकते हैं। इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, कोई भी अमोनियम सॉल्ट के साथ। तो कोई भी अमोनियम सॉल्ट हम अल्कली के साथ यूज कर सकते हैं। तो फिर अमोनियम सॉल्ट का मतलब है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट लेते हैं, अमोनियम सल्फेट। तो इन दोनों रिएक्शंस में क्या प्रिपेयर होगा, NaCl, ऑलराइट, प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस। तो अमोनियम सॉल्ट यूज कर रहे हो तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगा ही, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस अमोनिया, ओके। तो बैलेंस नहीं किया मैंने। तो यहाँ पर हमें कंसेप्ट्स को देखना है। तो हम अल्कली के दो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर देखे, एक तो स्ट्रॉन्ग अल्कली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा, उस पर्टिकुलर कार्बोनेट्स प्रोड्यूस करेगा वो सोडियम पोटेशियम के, या फिर अल्कली अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट होके पर्टिकुलर सॉल्ट बनाएगा, सोडियम और कैल्शियम जो हमने अल्कली लिए हैं, और अमोनिया गैस रिलीज होगा। देखो अल्कली हो गया, लेकिन उसके बाद में हमें सेकेंड, ये स्पेसिफिक अल्कली के ही रिएक्शन है जो अभी हमने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन जो आगे मैं लिखने वाला हूँ वो है अल्कली और बेस, इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। कैसे, तो मैं एक सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि एक जो मोस्टली हम सबको पता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो लास्ट ईयर से हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो उसमें अल्कली और बेस कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि अल्कली लिया मैंने, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, राइट, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक अल्कली, या फिर मैं लिख सकता हूँ फेरस हाइड्रोक्साइड। देखो फेरस हाइड्रोक्साइड इज द बेस नॉट अल्कली, राइट। तो फेरस हाइड्रोक्साइड ये बेस है, नॉट अल्कली नहीं है, लेकिन ये ऊपर स्ट्रॉन्ग अल्कली, वीक अल्कली एंड द बेस, इट इज़ नॉट अल्कली। और न्यूट्रलाइजेशन में इनका रिएक्शन करना है हमें एसिड के साथ, लाइक HCl, H2SO4 और HCl या फिर HNO3, कोई भी ले सकते हो, कोई भी एसिड ले लो, बेस प्लस एसिड, ओके। तो इट बिकम्स NaCl प्लस H2O, this becomes calcium sulfate plus H2O, all right, this is twice H2 actually, this is FeCl2 plus twice H2O and this is twice HCl। तो एक तरह से हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अल्कली भी या बेस भी कोई भी यूज़ कर लिए। अब लास्ट आता है कि हम रिस्पेक्टिव मेटेलिक हाइड्रोक्साइड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, ऑलराइट। तो इसमें हम हेवी मेटल के सॉल्ट ले रहे हैं, सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल, ओके। तो हेवी मेटल किसको बोलते हैं ये पहले बता देता हूँ। जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं या फिर एंड में आते हैं, वो सब हेवी मेटल्स होते हैं। जैसे कि कॉपर, उसका सॉल्ट लिया मैंने, या फिर आयन, फेरस सल्फेट, तो ये हेवी मेटल्स के मैंने सॉल्ट लिए हैं। इनका रिएक्शन करो बेस के साथ, तो मोस्टली मैंने अल्कली लिए हैं, ओके। तो हम यहाँ पे बेस भी ले सकते हैं। इन रिएक्शंस में क्या होगा, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होगा, क्योंकि मैंने कॉपर का सॉल्ट लिया है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होगा, लेकिन ये इनसोल्यूबल बेस है तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फेरस सल्फेट है प्लस KOH, तो फेरस एंड OH
तो यहाँ पर प्रिपेयर होगा FeOH2, ये भी इनसोल्यूबल यानी कि प्रेसिपिटेट पीपीटी मिलेगा इसका। ओके, तो फिर इसके साथ हमें मिलेगा नया सॉल्ट या फिर सल्फेट Na2SO4 एंड K2SO4। तो देखो आपको करना क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया एसिड्स में आपको रफ नोटबुक लेना है, आपको उस रिएक्शंस को पहले समझना है। जैसे हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि हमने अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली और अल्कली के ये रिएक्शंस हैं। तो देखो मैंने NaOH KOH लिया, आप इसमें 2 स्ट्रॉन्ग अल्कली ले लिया, यहाँ पर अल्कली लिखा है मैंने, तो यहाँ पर KOH भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। यहाँ पर अमोनिया का सॉल्ट है तो कोई भी सॉल्ट है, क्लोरीन, सल्फेट, कार्बोनेट, कुछ भी ले सकते हैं। तो अलग अलग रिएक्शंस आप लिखोगे तो वो टाइप्स आपको याद रहेंगे। अगर आप सिर्फ बुक में दिए हुए 2 रिएक्शंस ही रीड करोगे तो मोस्टली आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। ओके, तो एसिड और बेस टॉपिक ख़त्म होने के बाद एक छोटा सा टॉपिक है pH स्केल। उस pH स्केल में आपको मोस्टली इम्पोर्टेंस ऑफ pH को ही स्टडी करना है। तो आप बुक में स्टडी करोगे तो आप मिल जाएगा वो टॉपिक। तो इम्पोर्टेंस ऑफ pH में एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस है, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है, आई थिंक डाइजेस्टिव इम्पोर्टेंस भी है, ऐसे या फिर टूथ डिके वाला भी इम्पोर्टेंस है। तो बस उसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थिंक सबको पता है 7 के ऊपर pH की वैल्यू होगी तो वो मोस्टली क्या होगा, बेसिक नेचर होगा, राइट। सबको पता होगा कि pH की वैल्यू, जब pH वैल्यू 7 से लेकर 14 तक बढ़ती है तो बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, और ये वैल्यू 7 से 0 तक जब कम होती है तो एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होते हुए जाती है, राइट। तो 7 से जितना हम नीचे आएंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, 7 से जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। और 7 एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ न्यूट्रल। तो ये pH स्केल हमने लास्ट ईयर में वाटर चैप्टर में स्टडी किया था, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा पॉइंट दिया है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्ट स्टडी करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कुछ क्वेरी होगी तो मैसेज करो या फिर कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो। ओके, थैंक यू।